हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट अ मास ऑफ कॉम्प्लेक्स डाटा इन एब्सोल्यूट मॉनेटरी टर्म्स एंड रिवील अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी। सबसे पहले एनालिसिस करने से पहले हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें क्या देता है और हम क्या देखते हैं वहाँ पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करता है बहुत सारा डेटा एक जगह पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? लाइक बैलेंस शीट, जिसमें हमारे पास क्या होता है, अलग अलग डेटा क्या होता है, बहुत सारे उसमें होता है, ठीक है, मास में होता है। देन वो किसकी फॉर्म पे होता है? एब्सोल्यूट मॉनेटरी फॉर्म में। एब्सोल्यूट का मतलब है पूरी लिखी हुई अमाउंट पे। एक होता है एब्सोल्यूट फॉर्म एंड एक होता है परसेंटेज फॉर्म। तो जो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो डेटा होता है वो किस पे होता है? एब्सोल्यूट फॉर्म पे। देन वो रिवील करता है क्या? रिवील करता है वो प्रॉफिटेबिलिटी को, सॉल्वेंसी को, लिक्विडिटी को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें तो ये तो बता देता है कि इसमें कितना हमारे पास फाइनेंस है, कितना अभी बिजनेस के पास लिक्विडिटी है, कितना सॉल्वेंसी है। लेकिन जब हमें बिजनेस का वीक पॉइंट या हमें उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट को देखना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है? एनालाइज करना पड़ता है। किसी भी डेटा को जब हम एनालाइज करते हैं तब जाके हमें पता चलता है बिजनेस की रियल कंडीशंस को। तो फाइनेंशियल एनालिसिस क्या करता है? फाइनेंशियल एनालिसिस इज अ डेटा गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट is classified into simple group and compare them into pinpoint strong and weakness of a business। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो जो गिवन डेटा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको एनालाइज करते हैं एंड क्लासिफाइड करते हैं सिंपल ग्रुप में। ठीक है, जो बहुत सारे ग्रुप बने होंगे उसको क्या करता है? सिंपल ग्रुप में करता है, जिस चीज के उसे कंपैरिजन करना होता है। उसके कंपैरिजन करने के बाद जो कंपेयर करता है उससे क्या पता चलता है हमें कि हमारे बिजनेस में क्या वीक पॉइंट्स है और क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। वीक एंड स्ट्रॉन्ग से मतलब है कि कितना प्रॉफिटेबिलिटी हमारे पास है, क्या हमारा स्ट्रॉन्ग है, क्या हमारे पास इतना प्रॉफिट है और इतना हमारी अर्निंग है कि हम कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड क्या हमारे पास इतनी लिक्विडिटी है कि हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को चला सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। सर मैंने इतना डेप्ट लिया फाइनेंस से। तो ये सारे एनालिसिस हमें कौन बताता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देन इसके हम पढ़ेंगे फीचर्स। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स हैं टू प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स डाटा इन सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। फीचर्स इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एमसीक्यूज में भी आते हैं कि इसके कौन सा फीचर्स है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कि ये क्या प्रेजेंट करते हैं? कॉम्प्लेक्स डाटा को किस में करते हैं? सिंपल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, ताकि क्या हर कोई इसे अंडरस्टैंड कर पाए। एंड टू क्लासिफाई द आइटम कंटेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कन्वीनियंट एंड रेशनल ग्रुप। वही जो हमने पढ़ा था, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो डेटा है उसको कन्वीनियंट वे में रखता है, ठीक है, एंड रेशनल ग्रुप्स में। देन टू मेक कंपैरिजन बिटवीन वेरियस ग्रुप्स टू ड्रॉ वेरियस कंक्लूजन। जब ये बहुत सारे ग्रुप को बनाता है उसमें से डिस्क्लोज करता है कि क्या कंक्लूजन आया है इन सबको कंपेयर करके। तो बेसिकली फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब ही क्या होता है? कंपैरिजन करके एनालाइज करना और उसका कोई कंक्लूजन निकालना है कि क्या है और क्या वीक है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब इसके कुछ मेथड्स एंड टाइप्स हैं। मेथड्स का पहला था एक्सटर्नल एनालिसिस। दिस एनालिसिस मेड बाय द पार्टीज हु आर द आउटसाइडर्स। अब बिजनेस के लिए आउटसाइडर पीपल्स या आउटसाइडर्स कौन है? इन्वेस्टर, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं वो भी बाहर के हैं। बैंक, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एजेंसी एसेट्रा, जो भी बाहर से बिजनेस को, जो बिजनेस के अंदर की एम्प्लॉयज नहीं है, तो जितने भी बाहर के होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? आउटसाइड में। दे पुट द डाटा फॉर द पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जो एक्शनल एनालिसिस कर रहे हैं, जो एक्शनल जो कि आउटसाइडर पीपुल है, उनको कैसे पता चलेगा कि बिजनेस में क्या है? अगर उन्हें उस कंपनी के शेयर परचेज करने हैं, ठीक है, वो डिवेंचर इशू कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो अगर उसमें कोई क्रेडिट वगैरह वो दे रहे हैं कंपनी को तो वो कैसे करेंगे? कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं करता है कि सीधा बिजनेस को क्या करते हैं? क्रेडिट दे दे। वो सारे क्या करते हैं? बिजनेस को पहले एनालाइज करते हैं। फाइनेंशियल की जो बिजनेस की जो भी स्टेटमेंट होती है जो उसने पब्लिश करी एमसीए में या कहीं भी, तो उसको देख के उसके बेस में जो एनालाइज करके एक रिपोर्ट बनाएंगे, देन उसके बाद वो क्या करते हैं? उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इंटरनल एनालिसिस कौन से होते हैं? एनालिसिस डिटरमाइन इंटरनल रिकॉर्ड्स हेल्प इन टेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन। अब इंटरनल एनालिसिस कौन होते हैं? जो बिजनेस के अंदर जो एम्प्लॉयज जो काम कर रहे होते हैं,
वो क्या करते हैं अपने बिजनेस के फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि हमारे पास वही कि कितना हमारे पास फंड है, अभी कितना नहीं है, हम कहाँ पे वीक हैं, ठीक है, हम कैसे लॉन्ग टर्म चल पाएंगे, हमारे पास क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम शॉर्ट टर्म पे ही हैं, ठीक है। तो ये सारे एनालिसिस कौन करते हैं, जो बिजनेस के अंदर होते हैं, इंटरनल एम्प्लॉयज भी कह सकते हैं इनको। एक तीसरा हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल डायनेमिक एनालिसिस, एंड फोर्थ हमारे पास वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस। ये दोनों एनालिसिस इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, सबसे ज़्यादा एनालिसिस हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो इन दोनों का हम कंपैरिजन देख लेते हैं एक बार। तो इसका कंपैरिजन ऐसे है, डिफरेंसेस इनमें ऐसे हैं, ठीक है। तो इनके डिफरेंसेस हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस में अ पीरियड, टू और मोर अकाउंटिंग पीरियड स्टडी ऑफ सेम आइटम्स ऑफ डिफरेंट पीरियड। हॉरिजॉन्टल में आपको मैं पहले वैसे ही बता देती हूँ, देन इसके बाद हम इसके कंपैरिजन को देखेंगे एंड डिफरेंसेस को देखेंगे। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, डिफरेंट पीरियड लेते हैं, जैसे इस साल का ले दिया, अगले साल का डेटा ले लिया कंपनी ने, ठीक है, अपना ही मतलब कंपनी क्या करी, जब सेल्फ अपने ही कंपनी का क्या करी, एनालाइज कर रही है कि उसने पिछले साल कितना प्रॉफिट कराया, उससे पिछले साल कितना प्रॉफिट कराया था, मतलब जैसे उसने सेल का ले लिया है, परचेज का ले लिया है, क्रेडिट्स के ले लिए हैं, ठीक है, और उसके क्या डिफरेंट ईयर के ले लिए हैं, डिफरेंट टाइम पे। तो क्या करती है हॉरिजॉन्टल, क्या करता है अपना ही स्टडी करता है, ये क्या करता है दूसरी कंपनी से कंपैरिजन नहीं करता है। इसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, अपनी ही कंपनी अपने ही बिजनेस का डेटे को कंपैरिजन करते हैं प्रीवियस ईयर से, करंट ईयर से, ठीक है, कि हमने पहले कितना कमाया था और अभी हम कितना कमा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वर्टिकल का इसका अपोजिट होता है, वर्टिकल में हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स हम लेते हैं, ठीक है, वन अकाउंटिंग पीरियड में मतलब एक ही साल का पीरियड का आइटम लेते हैं, लेकिन हम इसमें कंपैरिजन क्या करते हैं, अदर फर्म से करते हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं। सेम प्रोडक्ट जो बना रही होंगी कंपनी, वो क्या करती है, जो सेम आइटम्स वाली कंपनी होती है वो अपने ही दूसरी आइटम्स वाली कंपनी के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं कि हमारा अगर इतना प्रॉफिट है तो इनका कैसे एक्सेस है, तो उस चीज को एनालाइज करते हैं इसमें। तो इसमें लिखा है टू और मोर अकाउंटिंग पीरियड स्टडी ऑफ सेम आइटम्स ऑफ डिफरेंट पीरियड, वही वन अकाउंटिंग पीरियड, इसमें वन अकाउंटिंग पीरियड होता है स्टडी ऑफ डिफरेंट आइटम, और हम अलग अलग डिफरेंट आइटम्स के बारे में पढ़ते हैं ऑफ सेम पीरियड, एक ही पीरियड में हम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स को लेते हैं। इंफॉर्मेशन, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एब्सोल्यूट और परसेंटेज। अभी मैंने बोला था कि हमारे पास दो टाइप्स की फॉर्म होती है, ठीक है, डेटा के लिए एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज। तो हॉरिजॉन्टल हमारा एब्सोल्यूट में भी बताता है, परसेंटेज की फॉर्म पे भी बताता है। वर्टिकल हमारा सिर्फ परसेंटेज की फॉर्म पे बताता है। यूज यूजफुलनेस, इट इज यूजुअली यूज फॉर द टाइम सीरीज एनालिसिस। अब ये हॉरिजॉन्टल जो होता है हमारा, इसे हम ये क्वेश्चन भी आता है टाइम सीरीज एनालिसिस के एनालिसिस के अंदर आता है, तो हमें ये पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंदर आता है। अब ये डिफरेंट क्या करते हैं, डिफरेंट पीरियड लेता है कल कल का, तो ये हमारे किसके अंदर आता है, टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर आता है। यूज फॉर क्रॉस सेक्शन एनालिसिस, ये क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शनल करते हैं, दूसरी कंपनी के साथ एनालाइज करते हैं, इसलिए ये कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस में आते हैं। मेथड, दिस एनालिसिस कैन बी डन प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये एनालिसिस किसके थ्रू होता है, किसको कंपेयर करते हैं, बैलेंस शीट को एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को। इस मेथड में हम कंपेयर करते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड अकाउंटिंग रेशियोज। इनमें हम कॉमन साइज, ये जितने भी मेथड्स हम देख रहे हैं ना, ये सारे अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टूल्स हैं, तो हम इसको आगे पढ़ेंगे, इसमें और भी टूल्स ऐड होते हैं किसमें क्या क्या और कैसे कैसे हम इसको कंपेयर करते हैं। ये सारे टूल्स हैं जिससे हम कंपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्म। अब इसमें हमने देखा था इंट्रा फॉर्म, इंट्रा फॉर्म का मतलब होता है अपने ही फॉर्म के अंदर, ठीक है, एनालाइज करते हैं। इंट्रा फॉर्म एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हमारे क्या, इंट्रा फॉर्म एनालिसिस, टू और मोर अकाउंटिंग पीरियड, इट इज आल्सो टाइम सीरीज एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस। अब इसके ये सारे नाम, अब ये इसके सारे ही नाम है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के हम ये भी आता है, इसके नाम एक 1 नंबर एमसीक्यूज में आता है कि इंटरफॉर्म एनालिसिस, टाइम सीरीज ट्रेंड एनालिसिस, तो हमें पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल के अंदर ही ये सारे एनालिसिस होते हैं। वर्टिकल एनालिसिस में हमारे इंटरफॉर्म मतलब इंटर मतलब क्या, दूसरे से कंपैरिजन करें दूसरी फॉर्म से एनालिसिस, टू और मोर इंटरप्राइजेस फॉर द सेम अकाउंटिंग पीरियड आल्सो कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एनालिसिस। Useful and more useful, it bring out more clearly the nature trends of current change affecting the enterprises। अब ये जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जाता है यही यूज होता है, जिसमें क्या करते हैं वो अपने ही कंपनी को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं प्रीवियस से करंट पे, तो ये ज़्यादा यूजफुल है, इज लेस यूजफुल, ठीक है। देन इसके हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। अब इसके हम ऑब्जेक्टिव हमें, अब हमने इतना पढ़ लिया तो हमें ऑब्जेक्टिव में
वन लाइन में ही समझ आ जाएंगे। टू मेजर द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ, अब इसको मेजर क्यों करते हैं, ताकि हमें क्या कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी पता चले, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी पता चले कि हमें हमारे पास कितना प्रॉफिट हो से कैसे पता चलेगा। अब वो कोई अगर क्या कर रहा है, बिजनेस क्या करते हैं, कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो देखते हैं उससे हमें कितना रिटर्न आ रहा है, तो उसको पहले ही एनालाइज करा जाता है और उससे क्या बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, कितना अर्न कर रही है बिजनेस। इट मेजर द सॉल्वेंसी कैन company can meet their short term and long term liability for the ratio analysis। अब सॉल्वेंसी रेशो, हम इसके आगे हम कुछ रेशोज भी पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे सॉल्वेंसी हम कैसे निकालते हैं। तो रेशो एनालिसिस हम जहाँ पे पढ़ेंगे वहाँ पे हम देखेंगे कि सॉल्वेंसी कैसे निकालते हैं, जिसमें कंपनी क्या देखती है अपनी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को देखती है कि वो पे कर पा रही है कि नहीं कर पा रही, वो अपनी कंपनीज की शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को मीट कर पा रही है या नहीं कर पा रही। टू मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, अब कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को तो देखेगी जब फाइनेंशियल एनालिसिस कर रही है। टू चेक फाइनेंशियल पोटेंशियल ऑफ अ कंपनी, ठीक है, कि फाइनेंशियल कंपनी का कितना पोटेंशियल है कंपनी में। इट फंड्स रिक्वायर्ड टू परचेज न्यू मशीनरी, अगर वो कोई न्यू मशीनरी परचेज करे तो उसके पास इतना फंड है कि नहीं है कि वो न्यू मशीनरी को परचेज करवाए। बेस्ड ऑन करंट रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, हाउ मच फंड रेज फॉर एक्सटर्नल फ्रॉम एक्सटर्नल रिसोर्स। अब करंट रेपुटेशन मतलब उसकी जो अभी की स्थिति है उसको देख के कि उसने कितना फंड एक्सटर्नल यूजर्स को थ्रू कितना फंड क्या करें रेज करा है। टू मेक कंपेरेटिव स्टडी विद अदर फर्म्स, इसमें क्या करते हैं कंपेयर करते हैं वो अपनी फर्म को दूसरी फर्म के थ्रू, दूसरी फर्म से कंपेयर विद अदर कंपनी हु आर एंगेज्ड विद द सेम ट्रेड, जो क्या करी सेम टाइप का व्यापार कर रही होगी उसी कंपनी के साथ वो क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। टू मेजर द कैपेबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, वो अपनी कैपेबिलिटी को देखते हैं कि वो कितना इंटरेस्ट पे कर रही पा रही है या इंटरेस्ट पे कर पा रही है डिविडेंड में। टू चेक द फर्म हाउ सफिशिएंट प्रॉफिट टू पे देम, ठीक है, कितना कंपनी के पास प्रॉफिट है। टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस, इफ सेल्स इज इंक्रीजिंग अलॉन्ग विद द इंक्रीजिंग द प्रॉफिट मार्जिन, अगर हम सेल इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हमारे पास उतना ही प्रॉफिट मार्जिन में आ रहा है। इट इंडिकेट ऑफ हेल्थी ग्रोथ एंड द बिजनेस इज प्रोग्रेसिव, जो इंडिकेट करते हैं क्या कि हमारी कंपनी की जो ग्रोथ है वो हेल्थी है और बिजनेस के प्रोग्रेसिव वे में है, ठीक है। तो ये ट्रेंड एनालिसिस में पढ़ते हैं। टू जज द इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, to judge the efficiency of the management, evaluate the efficiency resources time money personnel are used to achieve organization goal, ठीक है। efficiency देखती है कि हमारे पास इतना resources है, effectively भी हम उस रिसोर्स को प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, टाइम हम यूटिलाइज कर रहे हैं, नेक्स्ट से मनी को यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, और हमारी कंपनी में जो कोई एम्प्लॉयज हैं उनको हम ठीक से यूटिलाइज कर पा रहे हैं कंपनी की गोल को अचीव करने के लिए। तो हम किस में देखते हैं, टू जज एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट एंड देन हम क्या करते हैं जो भी हमारे पास यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है उसे हम क्या करते हैं मैनेजमेंट को शो करते हैं। ऑब्जेक्ट द फाइनेंशियल एनालिसिस टू फाइंड आउट द शॉर्ट टर्मिंग ऑफ बिजनेस फॉर टेकिंग रेमेडियल स्टेप्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के अंदर हमारे पास यूजेस हैं कि कंपनीज को कैसे यूज़ करती है, किस वे में करती है। तो फॉर टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, अब इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का यूज़ करती है, ठीक है, ताकि हमें फॉर कंट्रीब्यूशन और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ इस इन्वेस्टमेंट इन द फर्म, ठीक है, ताकि हम जब एनालाइज करें जो चीज़ें हमें पता चली है कि इससे हमें अर्निंग प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, इससे हम कितना अर्न कर रहे हैं, ये कितना रिस्क है कंपनी के लिए, उसके बाद ही कंपनी देखती है कि ये इन्वेस्टमेंट हमें कंटिन्यू करना चाहिए या डिसकंटिन्यू करना चाहिए। फॉर टेकिंग क्रेडिट डिसीजंस यूजफुल इन वेदर टू ग्रांट और एक्सटेंड क्रेडिट टू आवर कस्टमर, जब कंपनी अपने सॉल्वेंसी को या लिक्विडिटी कंपनी जब अपनी लिक्विडिटी को देखती है कि हमारे पास इतना लिक्विड है कि नहीं है कि हम अपने क्रेडिट को और बढ़ा हमें क्रेडिट में सेल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है, हमें अपने कस्टमर को ग्रांटेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो हम किस में देखते हैं क्रेडिट डिसीजन। फॉर टेकिंग डिविडेंड डिसीजंस हेल्प टू मेक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड हाउ टू मच रिटेन एंड प्रॉफिट, ठीक है, डिविडेंड डिसीजंस को देखती है कि हमारी कंपनी के पास हमारे लॉन्ग टर्म चलने के लिए हमारे पास इतनी कैपिटल, हमारे पास इतना प्रॉफिट है, ठीक है, अगर हमारे पास कम अर्निंग है तो हमें उसे रिटेन करना चाहिए या हमें डिविडेंड पे आउट कर लेना चाहिए। तो ये भी किसके अंडर आता है फाइनेंशियल एनालिसिस के बाद। फॉर एस्टिमेटिंग ट्रेंड टू द बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स रिवील द ट्रेंड कॉस्ट सेल्स प्रॉफिट एक्सेट्रा हेल्प इन असेसिंग द फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। जब हम नंबर ऑफ टाइम्स हम क्या कंपैरिजन करते हैं तो ट्रेंड एनालिसिस में हम क्या करते हैं, ट्रेंड का मतलब ये होता है ईयर, जितने भी हमारे ईयर गए हैं उसमें रिवील कर देते हैं हम कितना हमने कॉस्ट थी, कितनी हमारी सेल्स थी, कितनी प्रॉफिट आई एक्सेट्रा, ताकि हमें क्या हो रहा है एक्सेस करने में हेल्प हो कि हमारी फ्यूचर जो ग्रोथ होगी वो किस वे में चलेगी। फॉर टेकिंग
various marginal decisions, analysis of financial statement, disclosure, liquidity, solvency, and profitability of the business enterprises. It helps in locating the weak स्पॉट्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। फॉर टेकिंग, अब कुछ बहुत सारे मार्जिनल डिसीजंस भी लेते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, जो हमने पढ़े थे क्या, कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करता है, डिस्क्लोज करता है, हमें बताता है कि हमारे पास कितनी लिक्विडिटी है, कितना सॉल्वेंसी है, कितना प्रॉफिटी है बिजनेस के अंदर, जिससे वो क्या करता है, एलोकेट कर पाता है अपने वीक पॉइंट को अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट के, ताकि वो क्या करे, एक अच्छा स्टेप्स ले पाए आगे लिए। तो आई होप आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की आज थ्योरी समझ आई होगी। आज हमने इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की थ्योरी पढ़ी है, कल हम इसके कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, देन हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।